सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की बात कही और ये कहा, सख्त अल्फाज में ये कहा था कि जिस राज्य में भी इस तरह की कोई घटना घटेगी तो उसका खमियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा, उसमें एक्शन भी होगा और उनसे उसकी भरपाई भी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में ये डर बैठा, लेकिन उसकी तोड़ भी इन अधिकारियों ने निकाल लिया है। हरिद्वार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दो मुस्लिम युवक, जिनके नाम असलम और सनावर बताए जा रहे हैं, इन दोनों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं गौकशी के, और उसके बाद इनके ऊपर बुलडोजर तो नहीं चलाया जा सकता, लेकिन उसका अल्टरनेट तलाश करते हुए पुलिस अधिकारियों ने, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में मुसलमानों के ऊपर मजाले उठाए जा रहे हैं, तो हरिद्वार पुलिस ने यह रास्ता निकाला कि इस घर को कुर्क कर लिया जाए, इसका सारा सामान जब्त कर लिया गया। ट्रॉली, ट्रैक्टर, जो भी किसान का सामान होता है वो सारी चीजें पुलिस अपने कब्जे में ले गई। घर की चौखटें निकाल ली गई, दरवाजे और खिड़कियां निकाल ली गई और प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई की गई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान मकान से निकाल करके ट्रॉली पर लादा जा रहा है और घर को पूरी तरह से सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के में जब पहुंचे, ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन 5 साल बाद जरूर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत जागता हुआ नजर आया है और इस एक्शन को इलीगल बताया गया और यह कहा गया कि अगर कोई मुजरिम करार भी दे दिया जाता है, आरोपी तो आप छोड़ दीजिए, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने जुर्म किया भी है, तो आप उसके घर को नहीं गिरा सकते, उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते, क्योंकि गौकशी के नाम पर, कई बार दंगे के नाम पर, कई बार किसी क्राइम के नाम पर, हत्या या रेप के नाम पर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को जिस तरह से लगातार बिल्डोज किया जा रहा था, तो उसको लेकर के जो सुनवाई चल रही थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जागा और उसके बाद ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट के जरिए लिया गया, आर्डर दिया गया कि अगली सुनवाई तक इस मामले में जब तक हम कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर देते, जब तक इसको लेकर किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते, बुलडोजर पर पूरी तरह से पाबंदी आयद रहेगी। तो उसका तोड़ अधिकारियों ने अब ये निकाला है कि मकानों को कुर्क कर दिया जाए, उसको सीज कर दिया जाए, उसके दरवाजे और चौखट को उखाड़ लिया जाए और फिर कोर्ट उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि वो कहेंगे कि हमने बिल्डोज नहीं किया है, हमने सिर्फ मकान को सीज किया है। तो कहीं ना कहीं परेशान करना है किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को और हिंदुओं को संतुष्ट करना है कि देखिए हमने अब्दुल को पूरी तरह से टाइट कर रखा है, हमने मुसलमानों को पूरी तरह से टाइट कर रखा है और अपने आकाओं को खुश करके अच्छी अच्छी पोस्टिंग, मलाईदार पोस्टिंग पानी है। ये एक सिलसिला लगातार मुसलमानों के ऊपर मजालिम का लगातार चल रहा है। लेकिन इसके बीच हमारे देश के बहुत सारे उलमा इकराम हैं जो ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो चचा भतीजे ये क्रेडिट लेने में लग जाते हैं कि हमारी ही याचिका पर यह सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला दिया गया है, बिल्डोजर पर रोक लगाई गई है। दोनों ही के जरिए प्रेस नोट जारी किए जाते हैं और दोनों ही क्रेडिट लेने की बात करते हैं ताकि लोगों से केस के नाम पर करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा किया जा सके और यह बताया जा सके कि देखिए हमने मुसलमानों पर चल रहे बिल्डोजर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या इस पर भी कोई अब एक्शन लिया जाएगा, कोई कोर्ट इस पर एक्शन लेगा कि आपने ये दूसरा रास्ता शुरू कर दिया है? क्योंकि ये जब एक जगह से शुरू होता है तो फिर दूसरे राज्य भी उसको अपनाते हैं इस तरह की चीजों को। जैसे उत्तर प्रदेश के बिल्डोजर का जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था, वो अब तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लगातार ये सिलसिला चलता रहा। कोर्ट सोती रही, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खुलेआम इस धांधली को देखती रही। लेकिन चलिए, जागे जरूर हैं, लेकिन हजारों मकानों को बिल्डोज करने के बाद ये एक्शन लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगले सुनवाई में किस तरह के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिए जाते हैं।